ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री ठाकुर रामकृष्ण वेदांत बोध की बात कर रहे थे, जो कि उनके जीवन में प्रतिफलित हुआ था। हम दृष्टांत सहकार यह समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जीवनी का शारदानंद जी 4 दृष्टांत उल्लेखित किया। 2 हम लोग चर्चा कर चुके थे। वेदांत अनुभूति कैसा होता है, एक बताया कि दक्षिणेश्वर में एक बुजुर्ग घास काटने वाला फ्री घास मिल रहा है इसे समझकर दिन भर बहुत घास काटा, लेकिन वो बोझ उठाने में असमर्थ है। किसी हालत से समझ में नहीं पा रहा है कि वह इनके सामर्थ्य के बाहर है। वो कोशिश करती ही चला। दूर से श्री रामकृष्ण देख रहे हैं और देख के बता रहे हैं, हे राम, इनके भीतर पूर्ण ज्ञान विद्यमान है, लेकिन बाहर में इतनी अज्ञान है कि वास्तवता स्वीकार करने में असमर्थ है। और वो हंसने लगा ये बात देखकर। दूसरा जो उदाहरण दिया, जो एक पतंग के पीछे कोई एक काठी लगा दिया था, उसका दर्द हो रहा है। फिर देखते हुए भावस्थ हो गए, कहते हैं, हे राम, तुम खुद आपने के पीछे ऐसी एक काठी लगाकर कष्ट झेल रहे हो। तो ये बात हम भगवद गीता का जो श्लोक उद्धृत करके समझाना, वो जो समझे हैं क्या प्रयास किया था, कि वे इस द्वैत से बाहर है। द्वितीय अध्याय का 19वां श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, जयेनम वेत्ति हंतारम जश्चैनम मन्नति हतः उभौ तो न विजानत नाहं हन्ति न हन्यते। ये आत्मा किसी द्वारा निहत नहीं होता है, ना किसी को हत्या करते हैं। ये प्यार से ऑपोजिट के बाहर है, तो निश्चल है, निर्विकार है। ये वेदांत के बोध के अनुसार जब चारों ओर जो सृष्टि है उसके साथ एकात्मता हो जाता है। वो कैसे, और भी एक उदाहरण देके समझा जा रहा है। कि दक्षिणेश्वर में प्रांगण में विस्तृत बगीचा है। बगीचा में हरा भरा घास रहता है, सुंदर। तो श्री रामकृष्ण एक बार अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे, और उसके साथ वो एकात्म हो गए। ही बिकेम वन विद द नेचर। एकात्मता कहाँ तक होता है, इसका उल्लेख करते हुए कहा, उस समय में एक व्यक्ति वो प्रांगण का बीच से बीचों बीच जा रहे थे। तो ये इतना एकांत हो गए, उनका महसूस हुआ
वो व्यक्ति उनके सीना के ऊपर से चल रहा है। कोई व्यक्ति का सीना के ऊपर कोई चढ़ेगा और चलेगा तो वो तो अवर्णनीय कष्ट होगा। तो ठाकुर का वही हुआ। जब वो व्यक्ति चल रहे थे, ठाकुर का सीने में इतना दर्द हुआ, इतना कष्ट हुआ, अवर्णनीय है, छटपटा रहे थे। और कहते ये बोध 6 घंटा तक था, 6 hours he had that identification। अर्थात जब वेदांतों का चरम शिखर में पहुंचते हुए जो अनुभूति का स्तर में आ जाते हैं तब सचमुच एकांत हो जाते हैं। ये सिर्फ बातों का बात नहीं, नॉट ए थियोरिटिकल नॉलेज बट प्रैक्टिकल रियलिटी, अनुभूति का बात है। वैसे ही अनेक उदाहरण है, यहाँ पर खाली 4 उदाहरण दिया। वैसे और एक उदाहरण दिया, जब एक दिन दक्षिणेश्वर में चांदनी का घाट में विराजमान थे। अब जानते हैं जो गंगा का किनारे में जो बृहद प्रशस्त जो स्टेप्स है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जिसको चांदनी कहलाता है, वहाँ पर आके गंगा दर्शन कर रहे थे। बहुत प्रसन्नता से। वहाँ पर घाट में 2 नाव खड़े थे। 2 नाव खड़े थे, फिर उसमें जो नाव चालक गण है, माझी गण है, आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक उसके भीतर में एक विवाद उत्पन्न हो गया, दोनों नाव का माझियों के बीच। और विवाद क्रमशः एक लड़ाई का माहौल कर दिया। दोनों के भीतर स्वर इतना ऊंचा स्वर चला गया और विवाद भी चरम शिखर में पहुंच गए। सामान्य कुछ चीज़ के लिए माँ वहाँ पर उपस्थित थे। इस ठाकुर वहाँ पर उपस्थित थे। गंगा का किनार से, घाट से खड़े होके देख रहे हैं। चांदनी में 2 नाव लगा हुआ है, देख रहे हैं 2 माझी बातचीत कर रहे हैं। क्रमशः वो उच्च स्तर से विवाद शुरू हो गया। विवाद चलते चलते अंतिम में दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गया। जो एक दुर्बल है उसके ऊपर एक सबल वाला माझी उसका पीठ में एक बहुत जोर से उसका थप्पड़ लगा दिया। He slapped at his back with his full strength। तो जैसे लगाया तब श्री श्री ठाकुर अनुभव किया जो वो चपेटाघात उसका खुद का शरीर में आके उपस्थित हो गया। He was so much identified with the person। एकात्म हो जाना मतलब है दोनों शरीर में एकदम एक ही बोध होगा, ये वेदांत बोध, कोई फर्क नहीं है। तो उनके ऊपर जो चपेटाघात हुआ वो मानो इनके शरीर में ही साथ साथ पहुंच गया। और जैसे कि इतना बड़ा जो धमाचा दे दिया तो उनका पीठ साथ साथ लाल हो गया, दर्द कर रहा था, लाल हो गया। इतना जोर चिल्लाया। चांदनी कहाँ आप जानते हैं, दक्षिणेश्वर में गंगा का किनारा, और वहाँ से माँ भवतारिणी का मंदिर कितना दूर है। लेकिन इतना जोर से चिल्लाया कि जब भवतारिणी का मंदिर में तब कर्मरत थे हृदय राम, उनके भांजा, वो उनका मामा के इतना जोर जो पुकार सुनते ही वो सोचा जरूर कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो दौड़ के आए हैं क्या हुआ देखने के लिए। आज जब देखा श्री रामकृष्ण की ये अवस्था है कि उनका पीठ में इतने बड़ा एक दाग लग गया, हाथ का अंगुली का दाग लग गया और रक्ताक्त हो गया, तो उन्होंने श्री रामकृष्ण को बताया
कि किसका इतना हिम्मत रहा कि तुम्हारा पीठे, मैं तो हूँ, तुम्हारा पीठे इतना एक जो थप्पड़ लगाने का किसका इतना हिम्मत हुआ, आप बताओ, नाम बताओ। मैं अभी उसको जो शरीर से मता अलग कर दूंगा, उचित शिक्षा देने वाला हूँ मैं, बताओ। जब ठाकुर थोड़ा शांत हुआ, ये भावस्था से होता है, तो ठाकुर जब थोड़ा शांत हुआ तब उन्होंने बताया कोई मारा नहीं, दूर से ये अवलोकन कर रहे थे, देख रहे थे दो माझी का जो विवाद, और एक के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो उनके शरीर में तत्काल संक्रमित हो गया, नॉट थ्रू एनी फिजिकल मीन्स बट बाय हिज मेंटल आइडेंटिटी। शरीर से जुड़े नहीं है, वो दूर है, ये इधर है, लेकिन जो टेलीपैथी इतना स्ट्रांग है, मन के साथ जो मन की जोगाजोग इतना स्ट्रांग है कि वो शरीर में भी संक्रामित हो जाता है। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक दूर में गाना हो रहा है, दूसरा जगह हम उसको रिसीव करके उसमें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उस संगीत को रिप्रोड्यूस करने से वही संगीत सुनाई पड़ेगा। वैसे ही जो उनके साथ जो फिजिकल, जो शारीरिक जो संघात हुआ, वो संघात भी इसको साथ साथ इनके शरीर में संक्रामित हो गया थ्रू मेंटल वेव्स, और उसको उतना ही दर्द उनको महसूस हुआ। तो बताया जी ये तो ऐसे हो गया। तो हृदयराम ये सब सुनकर वो हतबुद्धि हो गए, किसी को भी होता है क्या, किसी ने उनको शरीर को स्पर्श नहीं किया, दूर में कोई किसी को मारा है और उसका आघात इनके शरीर में तत्काल संक्रमित हो गया। यही है वेदांत बोध। You have the capacity, the expansion to physically feel the pain of others. जब परिव्राजन काल में स्वामी विवेकानंद पर्यटन कर रहे थे, ठाकुर का आदर्शन के बाद, ध्यान के बाद, तब अन्य गुरु भाईगण भी पर्यटन कर रहे थे। ऊटी में जाके स्वामी तुरानंद जी के साथ श्री रामकृष्ण मुलाकात हुआ था। तब स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने तुरानंद जी को एक बात बोला था, देखो हरि भाई, तुम्हारा वेदांत, हरि भाई तो वेदांत के एक मूर्ति विग्रह थे, तुम्हारा वेदांत में क्या लिखा है मुझे पता नहीं, लेकिन विश्वास करो मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया, हमार हृदय अनेक बड़ो हो गए। मैं अभी औरों का जो दुख है वो महसूस कर सकता हूँ, आई कैन फील द पेन ऑफ अदर्स। दूसरा जगह में अगर कोई किसी को दिल में दर्द है तो दर्द हमारे दिल में भी संक्रामित हो जाता है, दिल इतना बृहत हो गया। तो बिलीव करो, विश्वास करो, ये हमारा होता है। तो तुरानंद जी बाद में कमेंट किया, मैं साक्षात देखा कि जगत में सारे जो दुख है सम्मिलित रूप से स्वामी विवेकानंद के हृदय में आके उपस्थित हुआ है और उनको हृदय जल रहा है, और उससे वो जो मलम है, मलम तैयार कर रहे हैं,
सारे विश्व का जो कठिनाइयाँ है, दुख है, वो सब स्वामी विवेकानंद के हृदय के दुख में आके मिल गया। और वहाँ पर एक विराट जो कढ़ाई में उसको तपाना जा रहा है, और उससे स्वामी विवेकानंद एक मलहम निकल रहा है जिसके प्रलेप से सबका दुख मिट जाएगा। ये उनको महसूस हुआ। तो ये है वेदांत बोध का जो वास्तविक implication, real life implication is this, that you learn to share the grief of others not by words but in actual reality. ये बोध हुआ अद्वैत हम लोग सोचते हैं खाली इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलेक्चुअल नहीं, ये हमारे जीवन में वो रूप धारण करते हैं। हमारा अनुभूति में जो हम समझते हैं वो हमारा अनुभूति में पर्यवसित हो जाता है। इट गेट्स ट्रांसफर्ड इन आवर फीलिंग, इन आवर रियलिटी। इसी को रियलाइजेशन कहा जाता है। इज नॉट अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन, यह है एक आत्मानुभूति का बात, अनुभूति है। तो अनुभूति का बल पर जब ये हो जाएगा तब उनका जो वेदांत ज्ञान संपूर्ण होगा, जीवन भी सार्थक सफल हो जाएगा। ये चर्चा फिर हम आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जो बोला था उसका चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।